दुष्ट कंस की घिनौनी चेष्टा। बंदीगृह से जाने से पूर्व कंस ने अपने विशेष गुप्तचरों को वसुदेव और देवकी के पीछे लगा दिया। वह रात उसने बड़ी चिंता में व्यतीत की। उसे अपनी मौत का भय सताने लगा। सुबह होते ही उसने अपने मंत्रियों को बुलाया। उसके मंत्री भी एक से एक दुष्ट और अत्याचारी थे। कंस ने उनके सलाह करके आदेश दिया कि पिछले 15 दिनों में जितने भी बच्चे ब्रजभूमि में जन्मे हैं सभी को मार डाला जाए, उन्हें अच्छी प्रकार से खोजा जाए, ऋषि मुनियों के आश्रम भी खंगाले जाएं। यदि ऋषि मुनि विरोध करें तो उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाए। कंस का आदेश पाकर मंत्रीगण वहां से चले गए और उन्होंने सर्वत्र सशस्त्र सैनिकों को इस कार्य पर लगा दिया। वे सैनिक ब्रजभूमि में ढूंढ ढूंढ कर बच्चों को मारने लगे। सर्वत्र हाहाकार मच गया। कंस के सिर पर मौत नाच रही थी। वह भूल गया था कि निरीह बच्चों की हत्या और संत पुरुषों का अनादर करने वाला अधिक समय तक जीवित नहीं रहता। उसे तो बस अपनी जान की पड़ी थी। पूतनावत। कंस के अत्याचार चलते रहे। इसी बीच उसे सूचना मिली कि गोकुल में नंद बाबा के यहाँ भी 2 बालकों का जन्म हुआ है, पर उसके सैनिकों वहां जाने से कतरा रहे थे, क्योंकि नंद की शक्तिशाली ग्वाल सेना से जूझना आसान नहीं है। तब उसने पूतना नामक अपनी एक दासी को बुलाया। पूतना भयानक राक्षसी थी। उसके स्तनों से सदैव विष बहता रहता था और वह वेश बदलने में भी सिद्धिहस्त थी। कंस ने उस नंद बाबा के गांव जाने का आदेश दिया और कहा कि वहां जितने भी नए जन्मे बालक हैं उन्हें मार डालो। पूतना कंस की आज्ञा पाकर ग्वालिन का वेश बनाकर नंदगांव जा पहुंची। उस समय वहां यशोदा और रोहिणी के बालकों के जन्म उत्सव की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही थी। पितरों की पूजा विधिवत की जा रही थी। पूतना अवसर देकर नंद बाबा के घर में घुस गई। सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। आंगन में एक पालने में एक श्याम सलोना बालक लेटा अपने हाथ पांव चला रहा था। कुछ गोपियां उसके पास बैठी पालना झुला रही थी। यशोदा किसी काम से नंद बाबा के पास गई हुई थी। पूतना ने उस बालक के पास जाकर उसे देखा तो बालक मुस्कुरा दिया। तभी पूतना ने वहां उपस्थित गोपियों को संबोधित करते हुए कहा, सखियों, यशोदा ने तुम सभी को बुलाया है। इस बालक के पास मैं हूँ, तुम जाओ। वे गोपियां वहां से चली गई। तब पूतना ने जल्दी से उस बालक को पालने से उठाया और उसके मुंह में अपना स्तन दे दिया। बालक बड़े प्रेम से स्तन चूसने लगा। पूतना को असीम आनंद आने लगा, पर देखते देखते उसका आनंद हवा हो गया और वह उस बालक के मुख से अपना स्तन छुड़ाने का प्रयास करने लगी। अरे छोड़, उफ, ओह, अरे तू क्या मेरी जान लेकर छोड़ेगा? पूतना ने उसे अलग करना चाहा, परंतु बालक ने स्तन नहीं छोड़ा और जोर जोर से चूसता रहा। देखते देखते पूतना का भयानक राक्षसी स्वरूप उभर आया। वह चीखने चिल्लाने लगी। कुछ ही पलों में वह धड़ाम से आंगन में गिर पड़ी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके धड़ाम से गिरने और चीखने चिल्लाने से ये सभी का ध्यान उस ओर गया। वे दौड़े दौड़े आंगन की ओर आने लगे। वहां का दृश्य देखकर सभी आतंकित होकर चौंक पड़े। पूतना राक्षसी की चौड़ी छाती पर वह श्याम सलोना बालक बड़े प्रेम से खेल रहा था। यशोदा ने दौड़कर अपने बालक को पूतना की छाती से उठाया और उसका मुंह पोंछने लगी। वह बहुत घबरा गई थी। आंखों में अश्रु भर आए थे। हाय मेरा लाल, तुझे क्या हुआ? कुछ हुआ तो नहीं, वह बोली। तभी लोग कहने लगे कि यह पूतना नामक राक्षसी है जो अपनी विष भरे स्तनों से बहुत से बच्चों को मार चुकी है। यशोदा अचेत होने लगी। नंद बाबा ने उसे संभाला। जब उसे होश आया तो वह अपने बालक को लेकर रोने लगी और उसे पुचकारने लगी। नंद बाबा ने हंसते हुए कहा, हमारे कान्हा को कुछ भी नहीं हुआ यशोदा, यह ठीक है। पता नहीं ये दुष्ट पूतना कैसे आ गई। अवश्य इसे कंस ने ही यहाँ भेजा होगा। अब हमें अपने बच्चों की विशेष देखभाल करनी होगी। यशोदा ने बालक का मुंह अच्छी तरह से धोया और अपना दूध पिलाकर सुला दिया। नंद बाबा और गोप आदि पूतना के शव को ठिकाने लगाने का प्रबंध करने लगे। ग्वालों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर के कितने ही टुकड़े कर दिए और उन्हें ले जाकर यमुना के किनारे लकड़ियों के भारी ढेर में जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तो उसमें से अगर की लकड़ी जैसी सुगंध उठने लगी। लोग आपस में बातें करने लगे। यह बालक कान्हा अवश्य ही कोई देव पुरुष है। इसने पूतना का दूध पिया था, इसलिए इस राक्षसी को परम गति प्राप्त हुई है। इसके सारे पाप नष्ट हो गए, तभी तो इसके शरीर से ऐसी सुगंध उठ रही है। हाँ, जैसी माता को सदगति प्राप्त होती है, वैसे ही कान्हा ने पूतना का स्तनपान करके उसे सदगति प्रदान की है। निश्चय ही यह बालक सामान्य नहीं है, यह कोई महान देवदूत है। दूसरे ने कहा,
पूतना के शव को अच्छी तरह से जलाकर सभी गोप अपने अपने घर को लौट गए। नंद बाबा का मथुरा गमन। राज्य की ओर से किसानों पर जो कर लगाया जाता था उसे एकत्रित करने की जिम्मेदारी गोकुल में नंद बाबा पर थी, क्योंकि वे गोकुल में नंद बाबा गांव के मुखिया थे। नंद बाबा ने सोचा कि कर जमा करने तो उन्हें मथुरा जाना ही है। वहां जाकर वह पता लगाएंगे कि कंस को ब्रजभूमि के सभी बच्चों से क्या भय है, वह ऐसा क्या पाप कर रहा है। वैसे उस गोप की बात सच हो सकती है कि वह देवकी के पुत्र को ढूंढ रहा हो, पर यहाँ गोकुल में वह कैसे छिपा हो सकता है। जरूर उसे कोई वहम हुआ है, लेकिन इस प्रकार पूतना का यहाँ आना भी तो शुभ नहीं है। कहीं उसे यह तो वहम नहीं हो गया है कि वसुदेव ने अपनी 8वीं संतान को यहाँ छुपा दिया है। लेकिन वसुदेव तो बंदी गृह में थे, वहां से वे बाहर कैसे आ सकते थे। अवश्य ही किसी ने कंस को उकसाया है और वह दुष्ट उसके बहकावे में आकर बच्चों को मरवा रहा है। उसके सारे मंत्री निकम्मे और दुर्बुद्धि हैं। जो राजा अपने पिता और चाचा को बंदी गृह में डालकर स्वयं राजा बन गया हो, वह कुछ भी कर सकता है। यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? यशोदा ने आकर उनसे पूछा तो उनकी सोच टूट गई। उन्होंने चिंतित दृष्टि से यशोदा की ओर देखा। कुछ नहीं सोच रहा। नंद बाबा उठ खड़े हुए और बोले, आज मैं वार्षिक कर जमा कर मथुरा जा रहा हूँ। वैसे तो वहाँ सभी रक्षक हैं, पर तुम रोहिणी और अपने पुत्र कान्हा का ध्यान रखना। किसी अनजान व्यक्ति को घर में नहीं आने देना। आप निश्चित होकर जाएं, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। यशोदा ने उन्हें आश्वासन दिया। कुछ देर बाद छकड़ों में राजस्व की मुद्रा, अनाज, मक्खन, दूध और सब्जियां आदि लदवा कर नंद बाबा अपने साथ कुछ विशिवत सेवकों को लेकर मथुरा चले गए।